हेलो बच्चों। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। बेसिकली हम इसमें देखेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो को हमने वेक्टर में भी हमने कवर किया था। जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे भी हम एक बार डिटेल में देख लेंगे। इस पर एक एक्सरसाइज भी है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों देखो होता क्या है, ये हमारा एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये x हो गया, ये y हो गया। सिंस 3D है तो z एक्सिस भी आएगा, ठीक है। अब एक कोई भी वेक्टर है या कोई लाइन है, कोई लाइन बोल लो या वेक्टर बोल लो। सिंस हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, वेक्टर से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे वेक्टर ही लेंगे, ठीक है। ये एक लाइन है या एक वेक्टर है। अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ बना रहा है बीटा और z के साथ बना रहा है गामा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, इसको डायरेक्शन एंगल बोला जाता है। अगर अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल पता है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये होता है कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों अब यहाँ पे कॉस अल्फा को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, एल से भी इंडिकेट किया जाता है और इसको एम से और इसको एल एम एन से भी इंडिकेट किया जाता है। इसमें एक रिलेशन होता है जो हमने वेक्टर में भी देखा था। वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1, जिसको हम बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। ये एक रिलेशन है, हमने इसको वेक्टर में देखा था। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, देन फर्स्ट पार्ट ए पार्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, जिसका आंसर 2 होता था। इसको हमने वेक्टर में देखा है, तो वेक्टर वाली वीडियो को जाके आप देखें, उसमें प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से देखें, इसका सॉल्यूशन है उसमें वेरी फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड क्वेश्चन है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और cos 2 गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको भी करवा रखा था, फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। cos 2 अल्फा की वैल्यू हमने cos में लिखना है। ये 2 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू cos में लिखना है। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी है, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। अब इसमें से हम 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 हो गया। यहाँ पे फाइनली ये होगा 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 3, दैट इज 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। इसकी वैल्यू होगी माइनस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। अब बात करते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन था। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला है कि अगर लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल फ्रेम कर रहा है उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से। तो अभी देखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई भी लाइन अगर किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फ्रेम करता है, जिसको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, अगर वो पता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब बच्चों एक चीज और देखो, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है
अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता है तो इसका यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है, इतनी लेंथ की वेक्टर लिखी जा सकती है, वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। इफ, ये कॉन्सेप्ट है, इफ डिसीज आर नोन देन यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो उस लाइन की हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, वो क्या होता है, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के। ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बच्चों। डायरेक्शन रेशियो होता क्या, दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होता है। सो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, दो पॉइंट है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, ठीक है। या वेक्टर भी फोर्स बना सकते हो, अगर एरो पुट कर दिया तो ये वेक्टर हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। सो अगर हम इस वेक्टर को लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k, कैप लगेगा, ठीक है बच्चों। सो अब एक बात ध्यान से रखो, देखो जो ए बी एक वेक्टर था, ठीक है, उसको हमने ऐसे लिखा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। तो यहाँ पे i कंपोनेंट जो है, j कंपोनेंट है और k कंपोनेंट, यही होता है dr। तो dr क्या होगा इस लाइन का, इस लाइन का dr होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, वो होगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। कॉमा से लिखा जाता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, दोनों को कॉमा से लिखा जाता है। अब बच्चे एक बात ध्यान रखो, कोई भी वेक्टर हो उसका i, j और k कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इफ अगर ये ए बी जो वेक्टर है अगर यूनिट वेक्टर बन जाए तो उस केस में i, j और k कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीसी को, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात मैंने वेक्टर में बताई थी, यहां पे भी बता रहा हूं। सो फाइनली अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उससे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, x में से y को y से माइनस करेंगे, z को z से माइनस करेंगे, वही होता है dr। तो फाइनली दो पॉइंट अगर दिया है तो उससे dr कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देखो बच्चों वही तो है, ये दो तरीके से एक ही चीज को दो तरीके से पढ़ सकते हो। अगर कोई वेक्टर है तो उसका i, j, k कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होता है, या फिर दो पॉइंट दिया है तो दोनों को माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देना है। इस वेक्टर को यूनिट बनाने के लिए हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ए कैप क्या होगा, इस वाले डेटा को y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको आता ही है, इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड। अब क्या होगा, डीसी क्या होगा, देखो डीसी क्या होगा, डीसी ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, दिस अपॉन दिस x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, कॉमा y2 माइनस y1 और इस वाले टर्म से यहां पे भी डिवाइड करेंगे, कॉमा z2 माइनस z1 इस वाले टर्म से यहां पे भी डिवाइड करेंगे, ये मैग्नीट्यूड से यहां पे भी डिवाइड करेंगे। तो ये होता है डीसी।
तो फाइनली क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, हमें दो चीज पड़ी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दो चीज हमें, दो कॉन्सेप्ट है, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला है कि उस लाइन का एक्स वाई जेड के साथ एंगल पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, या दूसरा वो लाइन का वेक्टर लिख लो आप, फिर उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दो, उस केस में आई जे के कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करते हैं, कोई दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को x से माइनस कर दो, y को y से माइनस कर दो, z को z से माइनस कर दो, तो वो हो जाएगा हमारा dr। यानी कि इनडायरेक्टली क्या होगा, इन केस ऑफ एनी वेक्टर i j k कंपोनेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियो, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर i j k कंपोनेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और एक और बात, ये जो रेशियोज है ये होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना इसको और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो बच्चों, अगर ये इफ अ लाइन, एक कॉन्सेप्ट और देख लो, इफ अ लाइन हैविंग DCs alpha, beta, gamma, reverse of the line, reverse of the same line having DC pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma। अगर ये कोई लाइन है, इसका डीसी आपको पता है, अगर ये इसका डीसी अल्फा, इसका एंगल पता है, आई मीन यहां पे एंगल ले लेते हैं डीसी नॉट डीसी। इफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन एंगल, उसका डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गामा है तो रिवर्स कर, अगर इस लाइन का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है, अगर इसको रिवर्स करोगे ना तो इसका डायरेक्शन एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। सो बच्चों, अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं। सो बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 with x, y, z axis respectively, find its direction cosines। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये हमारा एक्सिस है x, y, z। एक लाइन है, इसके साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसके साथ 135, बीटा जो है 135 है और ये है 45। सो आपके पास डायरेक्शंस एंगल पता है, ठीक है, 90, 135 एंड 45। सो डीसी क्या होगा, डीसी का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 पुट कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू 135 पुट करते हैं एंड गामा की वैल्यू है 45 पुट कर लो। कॉस 90 इज कॉस 90 0। कॉस 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसको हम कर लेते हैं 180 माइनस 45 और cos 45 की वैल्यू पता है आपको 1/√2। दिस इज 0, ये हो जाएगा 180 पे चेंज नहीं होता है, cos ही रहेगा और ये एंगल एज इट इज आता है, आपको पता ही है। 180 माइनस समथिंग इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन डालेंगे यहाँ पे, ये हो गया 1/√2। सो इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू हो गई -1/√2 और ये हो गया 1/√2। ये हो गया हमारा डीसी, उस लाइन की डीसी ये होगी जिसका एंगल 90, 135 एंड 45 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इफ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस क्या बोला है, एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके साथ ये तीनों एंगल सेम फ्रेम कर रहा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। सो आपके पास एक रिलेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये कितना होता है, 1 होता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डीसी निकालना है। डीसी के लिए क्या करेंगे, ये
रिलेशन यूज करेंगे, यहाँ पे तीनों एंगल सेम है, यानी कि डायरेक्शंस एंगल सेम है, इसको अल्फा बना लो, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस माइनस, ये हो गया इसका डीसी। डीसी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये हो गया इसका डीसी। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सिंस अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है। सो थर्ड क्वेश्चन ये बोला है एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, ये लाइन है, इसका डी आर दे रखा है, क्या है 18 -18 12 एंड -4, ठीक है। तो इसका लिखना है हमें क्या, डीसी बताना है। तो डीसी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, डी आर को क्या कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ये हो गया 2 से डिवाइड हो जाएगा, -9 6 -2। अब क्या करते हैं, डीसी के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -9 अपॉन अंडर रूट -9 स्क्वायर 6 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 6 भाई ये कितना हो गया 81, ये 36 प्लस 4, ये हो गया 40, 1 to 1 √1 to 1, फिर -2 अपॉन √1 to 1। सो फाइनली डीसी कितना हुआ, -9/√1 to 1 होता है 11 का, 11 की वैल्यू होती है, ये हो गया 11 और -2/11, ये हो गया इसका डीसी। उस लाइन की डीसी ये होगी जिसका डायरेक्शन रेशियो है -18 12 एंड -4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें शो करना है कि वो कोलिनियर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम करते हैं, सिंस हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो के थ्रू प्रूव करेंगे। 3 पॉइंट्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये पॉइंट दिया है 2, 3, 4, -1, -2, 1, और ये है 5, 8, 7। सो बच्चों इसको में देखो, इसको क्या प्रूव करना है हमें, कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए ए बी सिंस एक ही लाइन में होगा, कोलिनियर होगा तो एक ही लाइन में होना चाहिए, यानी कि ए बी जो लाइन है वही बी सी है, तो दोनों का डी आर सेम आना चाहिए। अगर दो लाइन का डी आर सेम है तो दोनों कोलिनियर होते हैं, तो हम ए बी का डी आर निकालते हैं, डी आर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 -2 -2 -3 1 -4। सो ये फाइनली हो गया -3 -5 -3। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 5 3, -1 से डिवाइड कर दिया, ये लिखा जा सकता है। फिर डी आर ऑफ बी सी, माइनस से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो चेंज हो गया, सिंस रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी आर ऑफ बी सी निकाल लो, बी सी का डी आर निकालो, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस कर लो, -1 -5 -2 -8 1 -7। सो ये दिस वन इज -6 -10 एंड -6। सिंपलेस्ट रेशियो मिला और -2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3, 5, 3। दोनों का डी आर सेम है, सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सी आर कोलिनियर, तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 5th, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है, इसके 3 कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट लिख लेते हैं 3 5 -4। बी दे रखा है -1 1 2 and C is -5
-5 एंड -2। डायरेक्शन कोसाइंस मांगा है, हर एक साइड का डायरेक्शन कोसाइन मांगा है। तो इसको देखो बच्चों कैसे हैंडल करेंगे। हम पहले इस लाइन का dr निकाल लेते हैं, dr ऑफ ए बी, माइनस करके dr निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये होगा 4, ये 4 और दिस इज -6। सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये होगा 2 2 -3। अब इसका डीसी निकाल लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 और प्लस 9 8 √17। मैग्नीट्यूड यही होगा ना इसका, √17, फिर 2 बाई √17 -3 बाई √17। √17 कैसे आया है, इस 2 का स्क्वायर फिर इस वाले 2 का स्क्वायर प्लस इस वाले -3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि √17 कैसे है, यहाँ से निकला है। सिमिलरली ए बी dr ऑफ हम लिख सकते हैं, dr ऑफ BC लिख लो, दिस माइनस दिस करते हैं तो -4 हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो -6, दिस माइनस दिस करेंगे तो -4। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो इसको, ये हो गया 2 3 2 3 2। अब इसका DC निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 √17। सो DC निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, 2 को हम √17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली आप AC का भी निकाल सकते हो, सिमिलरली निकाल सकते हो, इतना कर लेना आप लोग। और बच्चों एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों से यही बात करना चाहता हूं कि 3D का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये बहुत ही टफ चैप्टर होने जा रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास को आप वीडियो को मिस मत करें, उसको जरूर देखें। और सारे वीडियोस इसके एक दूसरे से लिंक्ड रहेगी, फर्स्ट वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो देखोगे या पूरी वीडियो आप सीक्वेंस में देखोगे तभी जाके 3D समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसको आप कॉन्सेप्ट को सारे ध्यान से देखना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं इन 3D।